हे गाइस, तो आज मैं भूल भुलैया 2 मूवी का रिकैप करने वाला हूँ, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हमको एक घर दिखाया जाता है जिसमें होती है बहुत ही डरावनी भूतनी यानी कि मंजुलिका, जिसको एक बाबा कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, यानी कि इसकी आत्मा को कैद कर देते हैं। और ये बाबा और कोई नहीं बल्कि सिंघम का बाप होता है। पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली। अब तीसरी मंजिल पर मंजुलिका को कैद करने के बाद में ये सभी इस हवेली को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद में कैमरामैन को याद आता है कि एक बार कमरे के अंदर मैं भी तो देख लूं। जैसे वो एक छेद से अंदर देखता है तो दिखती है मंजुलिका। बहन डर गई। फिर इसके अगले सीन में 18 साल बाद हमें नोएडा में दिखाया जाता है। यहाँ पर रोहन की मुलाकात होती है कियारा से। काफी बातचीत होने के बाद में रोहन कियारा से कहता है कि मेरे साथ म्यूजिक फेस्टिवल में चलोगी। कियारा कहती है कि नहीं, चल बड़वे। म्यूजिक। रोहन कहता है कबीर सिंह की टेंशन ना लो। कियारा कहती है कि ठीक है चलो। अब ये यहाँ पर अपनी बस छोड़कर 1 घंटे पहले मिले लड़के के साथ में चल देती है। काफी एंजॉय करने के बाद में ये जब यहाँ से जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वो वाली बस तो गई सीधी खाई में। कियारा अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए घर पे एक कॉल करती है, लेकिन किसी वजह से इसकी आवाज उन तक नहीं पहुँचती, लेकिन उनकी आ जाती है और होता है बहुत बड़ा खुलासा। इसका मतलब कियारा की जिससे शादी होने वाली थी वो उसकी बहन के साथ अफेयर में था। राजा जी। कियारा रोहन से कहते हैं कि वैसे ही मुझे इस शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अगर मैं वहाँ पर लेट पहुँची या पहुँची नहीं तो ऑब्वियसली मेरी शादी होगी ही नहीं, और इस काम में तुम्हें मेरी मदद तो करनी ही पड़ेगी। अब ये दोनों छुपने के लिए पहुँच जाते हैं उसी हवेली में जहाँ से कियारा का घर कुछ ही दूरी पर होता है। ये जैसे ही करते हैं हवेली में एंट्री तो छोटा पंडित इन्हें देख लेता है। यहाँ से वो तुरंत दौड़ता हुआ जाता है और सबको बता देता है कि हवेली में कोई तो है। इतना सब सुनने के बाद में ये सभी निकल पड़ते हैं हवेली की ओर, वो भी स्लो मोशन में। और इधर कियारा रोहन को बता रही होती है कि पापा चाचा मेरे साथ बचपन में यहीं पर खेला करते थे। इतने में ये सभी स्लो मोशन में यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। कौन है तू? शकल से तो सल्लू भाई का फैन लगता है। रोहन कहता है मैं बताता हूँ यहाँ पर मैं किस लिए आया हूँ। एक्चुअल में मैं भूतों से बात कर सकता हूँ और आपकी बेटी मुझे यहाँ लेकर आई है। अब इन सभी को लग रहा होता है कि कियारा तो उस बस के साथ ही निपट गई। रोहन आगे कहता है कि कियारा की ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर इस घर में एक साथ में रहे। ठीक है, हम सब तो भड़वे हैं, मान लेते हैं। कर दो ऐलान, करा दो साफ सफाई। अब अगले दिन ये सभी कियारा का शोक मना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रोहन आता है और कहता है कि कियारा को सब पता है कि उसकी बहन और फियांसे के साथ में हुकअप चल रहा था, तो करवा दी जाए उनकी शादी। ठीक है, हम तो भड़वे हैं, फिर से मान लेते हैं। लेकिन एक रात रोहन किसी चीज का पीछा करते करते तीसरी मंजिल तक पहुंच जाता है। खोल दे। अबे मेरा नहीं दरवाजा। लेकिन तभी पीछे से आ गई अंजुलिका। वो रोहन से कहते हैं कि तुम इस दरवाजे के पास में ना ही आओ तो बेहतर होगा, ये कमरा साफित है। वहीं गांव वालों को लग रहा होता है कि रोहन के पास में बहुत पहुंची हुई शक्तियां हैं, जिससे कि वो भूतों के साथ में कांटेक्ट कर पाता है। और रोहन के जैसे इस गांव में और 3 लोग हैं जो रोहन को एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका धंधा ठप जो हो रहा था। लेकिन कुछ न कुछ करके रोहन हमेशा की तरह बच जाता है और हो जाता है पॉपुलर। 1 मिलियन सब्सक्राइबर कमिंग सून। एंड अब ये वो बन जाता है जो तुम नहीं चाह रहे थे, यानी कि अक्षय कुमार का डुप्लीकेट। अब इसका धंधा बहुत तेजी से ग्रो होने लगता है। दूसरी तरफ हो जाती है रीच डाउन, और साथ ही साथ कियारा को भी लपेटे में ले रहा है कुछ इस तरह से। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। लेकिन एक रात रोहन चाचा के साथ में नशेड़ी बन जाता है। वाई दिस कोलावेरी ड्यू। दोनों लगाते हैं शर्त, जो भी पहले मंजुलिका को पकड़ेगा वो सामने वाले को पकड़ाएगा। तू समझा? हाँ। लेकिन ये जैसे ही दरवाजा खोलने वाले होते हैं तभी वहीं पर आ जाती है अंजुलिका। भाई कौन सा ट्रैकर लगा रखा है? इस दरवाजे को मत खोलो, क्योंकि मैं, मेरी बहन और मेरे पिताजी काफी सालों पहले यहाँ पर आए थे। मेरा बाप हमें नचवाता था राजाओं के लिए। और वो साथ ही मेरी बहन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, इसलिए वो बैड गर्ल बन गई और डार्क मैजिक करना स्टार्ट कर दिया। और आखिरकार उसने अपने काले घोटाले में पीएचडी कर ली। एक दिन मेरी शादी इस घर के बारिश से तय कर दी गई, लेकिन मेरी बहन उससे सेट होना चाहती थी। अब वो बदला लेने की आग में वो अपनी पीएचडी को PhD 2 बनाने लगी। तभी मेरे बाप ने उसे देख लिया, लेकिन मंजुलिका को आया गुस्सा और उसने उसके दिया गुस्सा, बिल्कुल भी नहीं किया माफ और अपना रास्ता किया साफ। और वो जब मुझे मारने के लिए आई तो मैंने उसकी तशरीफ में दे मारा।
था खंजर। लेकिन वो मरने के बाद भी फिर वापस आई और मेरे पति को पैरालाइज कर दिया। इसलिए तुम आगे से ध्यान रखना और उस दरवाजे को बिल्कुल भी मत खोलना, नहीं तो वो हम सबको खोल देगी। अगले दिन जैसे ही कियारा और रोहन गुपचुप करने लगते हैं तो छोटा पंडित उन्हें देख लेता है और हमेशा की तरह यहाँ आकर सब कुछ हक देता है। आपकी बेटी यहीं है और वो जिंदा है, ढूंढो उसे। ठीक है, हम तो भड़वे हैं, मान लेते हैं। ये बात जानकर रोहन टेंशन में आ जाता है और कियारा को छुपाने के लिए तीसरी मंजिल पर जाकर उसे मंजुलिका के कमरे में बंद कर देता है। जैसे ही कियारा उस कमरे के अंदर जाती है तो मंजुलिका उसके पीछे आ जाती है। आ गई तू भड़वी। इस आइडिया से बच जाती है और यहीं पर छुपकर रहने लगती है और छुप छुप कर सबके मजे लेने लगती है, खासकर रोहन का। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब अचानक से सभी ढोलकें ऊपर हवा में उड़ने लगती है क्योंकि आजाद हो चुकी है मंजुलिका। कैसे हो गाइस? इसके अगले दिन अंजुलिका रोहन के पास में जाती है और उससे कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि कियारा कहाँ है। कियारा जिंदा है? तुमने उसकी ले ली? ये काम तो डेली का है। कियारा कहती है कि आज का प्रोग्राम तो कैंसिल है, मैं बाहर आ रही हूँ। बड़वे सब कुछ हक दिया। म्यूजिक। जैसे ही अंजुलिका कियारा को देखती है तो वो इन दोनों पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मंजुलिका आजाद हो चुकी है और वो आज रात को ही मेरे बेड पर आई थी मुझे डराने, मेरी तो वहीं पर ही निकल गई। अब उसे पकड़ने वाला सिर्फ एक ही है, सिंघम का बाप। पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली। इसके अगले सीन में हम सिंघम के बाप को देखते हैं जो अपने फंटरों के साथ में आ रहा होता है, लेकिन बीच में ही मंजुलिका इसके सारे आदमियों को मार देती है और साथ ही इसका भी चीर हरण कर देती है। इसके बाद में मंजुलिका जाती है रोहन के पास जो कि भूतों को कॉमेडी समझता था, लेकिन जैसे ही रोहन इसके पास में जाता है तो पहले तो नहीं डरता, लेकिन जैसे उसके बालों को हटाता है और उसके पैरों को उल्टा होता हुआ देखता है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है। तो रोहन खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। एंड इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोहन ट्रेंडिंग सॉन्ग पर डांस कर रहा है। अरे इतने फॉलोवर कम है क्या जो और फॉलोवर बढ़ाना चाहता है? और वो इसी चक्कर में पूरे के पूरे घर की ऐसी की तैसी करके रख देता है। ये सब क्या चल रहा है? ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हम तो भड़वे हैं, मान लेते हैं। अब इसी चक्कर में रोहन घर के सभी आदमियों की बजाने लगता है और बजा बजा के लाल कर देता है। अंजुलिका समझती है कि इस रोहन के अंदर मंजुलिका की आत्मा आ चुकी है। भड़वे वो देखो कियारा का भूत, जा और उसकी ले लेके लाल कर दे। अब घर वाले भी समझ जाते हैं कि कियारा जिंदा है। एंड जैसे ही रोहन अंजुलिका को मारने के लिए जाता है तो वो कहती है कि रुको अंजुलिका, 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 अंजुलिका। सबको लगता है झटका और हो जाता है खुलासा कि दरअसल अंजुलिका ही मंजुलिका है जो इतने सालों से इस परिवार के साथ में रह रही है। तो होता ही है कि मंजुलिका अंजुलिका से जलती थी और वो शादी वाली रात खुद के गेटअप को एक्सचेंज कर लेती है, लेकिन जैसे ये सच्चाई अंजुलिका के पति को पता चली तो मंजुलिका ने उसे धक्का मारकर हमेशा के लिए पैरालाइज कर दिया और 18 साल से ये सब चला रहा है। एक्चुअल में दरवाजे के पीछे मंजुलिका नहीं अंजुलिका थी, काले जादू की PhD करने वाली यही है। अब सबके सामने एक्सपोज हो जाने के बाद में मंजुलिका कहती है कि हाँ हूँ मैं मंजुलिका, मैं ही हूँ जो इतने सालों से तुमको भड़वा बनाते आ रही हूँ और तुम बनते भी आ रहे हो। ये सुनकर अंजुलिका को बहुत गुस्सा आता है और वो मंजुलिका को उठा उठा कर पटकती है, बदला प्यासी चुड़ैल का। पीटा पार्टी करने के बाद में उसको उसी कमरे में ले जाकर पटक देती है। अब इतना बड़ा खुलासा होने के बाद में सभी कियारा और रोहन को माफ कर देते हैं क्योंकि हम तो भड़वे हैं तो मान लेते हैं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि एजुकेट होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो तुम ठाकुर जैसे बन जाओगे लाइक दिस। हम तो भड़वे हैं तो मान लेते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक गाना एंजॉय कीजिए। बढ़िया थी भूल भलैया, पाटू बना दी छैया, पाटू बनाया भी तो सबने एक्टिंग में हक दिया। दिल से मैं कहता हूँ अगली मूवी चाहिए बढ़िया। दे लो ध्यान, दे लो ध्यान, दे लो ध्यान।